जी, आवाज आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों का वो ज्वाइन कर लें, अभी स्ट्रेंथ कम है। आई थिंक स्टूडेंट्स हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया था आपके व्हाट्सएप में, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में शुरू में कुछ नोट्स लगे हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या इसमें से पढ़ लिया है, और आज हम इसके कुछ पास पेपर्स करेंगे जो टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए। तो पहले तो मैं सिलेबस में से आपको समझा दूं कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सिलेबस है। इसके अंदर जो आपका ये पहला पॉइंट है 12.1, ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा।
ठीक है। अगर आप ये पढ़ें तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका ये वाला, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्मिंग वन और मोर स्टेबल आयंस विद एन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ये मैंने काफी टाइम लगाया था आपको समझाने में कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही क्यों कहा जाता है, एस और पी वालों को क्यों नहीं कहा जाता, और उसमें ये शर्त क्यों है कि उनके अंदर एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसको D1 से D9 कहते हैं। ये पूरी कहानी है जो आपसे डिस्कस हुई थी। उसके बाद स्केच ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिस्कस हुए थे कि डी ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके आयंस के ऊपर बात हुई थी जिसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कहा जाता है, टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कहा जाता है। नहीं कि एक ही टॉपिक है, सी और डी एक ही बात है। प्रिडिक्शन जो है ना, ये प्रिडिक्ट करने वाली बात, ये क्वेश्चन बेस है, ये हम अभी करेंगे। इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। पार्ट डी जो था इसका, ये सब क्लियर कर रहा हूँ, पार्ट डी जो था वो मैंने आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी जिसमें स्पेसिफिक जिक्र था मेल्टिंग पॉइंट का और डेंसिटी का, और उसको आपने कंपेयर करना था कैल्शियम से। ये मैंने डिक्टेट कराई थी। ये मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्लास थी उसमें हम ये पढ़ रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, स्कूल के अंदर। उसके बाद हम 12.2 पे चले गए थे और हमने फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए में लिखा हुआ है कि हमें जो है वो बताना है कि कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं कॉपर 2 के और कोबाल्ट 2 के, और वाटर के साथ बनाना है, अमोनिया के साथ बनाना है, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के साथ, और ये पिछली 2 क्लासेस में कंसेक्यूटिव हम बार बार बनाते रहे हैं। उसके बाद मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज अ लिगेंड, ठीक है, कि वो लोन पेयर डोनर होता है, और मोनोडेंटेड लिगेंड्स पढ़ाए थे आपको, बाइडेंटेड लिगेंड्स पढ़ाए थे और पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ाया था। फिर डिफाइन किया था कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिर ज्योमेट्री पे बात हुई थी उसकी, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यही होता है कि उसके ऊपर चार्ज कैसे निकाला जाता है, पूरा ओवरऑल चार्ज कैसे निकाला जाता है, कि कितने लिगेंड लगे हुए उनका चार्ज क्या है। फिर लिगेंड एक्सचेंज पे बात हुई। लिगेंड एक्सचेंज ये था कि अगर वाटर के लिगेंड्स लगे हुए हैं और अमोनिया उसको एक्सचेंज करते हैं या हाइड्रोक्साइड उसको एक्सचेंज करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है चेंज, और कलर क्या होते हैं। ये वही क्लास टॉपिक है जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, या मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन से समझाया था। तो यहाँ तक भी सब चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है सिवाय रेडॉक्स केमिस्ट्री के। जो रेडॉक्स केमिस्ट्री है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। जब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां हम इसको उसके साथ पढ़ेंगे। तो ये पार्ट ए से लेके पार्ट सी तक ये टॉपिक कंप्लीटेड था। फिर हमने पढ़ा कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों आता है, कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों बनाते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी जो मैंने डिक्टेट कराया था, 2 एनर्जी लेवल्स में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑक्टाहेड्रल में सेट ऑफ 2 क्यों ऊपर जाता है और टेट्राहेड्रल में सेट ऑफ 3 क्यों ऊपर जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ कलर इस वजह से आता है कि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में बिटवीन 2 नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल तो उससे कलर नजर आता है, ठीक है। और फिर डिफरेंट लिगेंड्स और आयंस का अलग अलग कलर होते हैं और सारी चीजें। ये तो ये 12.3 तक हम पहुंच गए। अब हम इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में हैं, 12.4 और 12.5। ये हमारी थोड़ी बात की बातें। अभी मैं 12.1 से लेके 12.2 और 12.3 तक के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आप थोड़ा सा समझेंगे इस टॉपिक को। तो अगर आप इसके नोट्स देखें तो ये नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं ना इस पेज से। इस पेज से अगर आप पढ़ना शुरू करें या बुक पढ़ें तो ये सारे कंटेंट हमारे कवर हो गए सिवाय रिडॉक्स सिस्टम्स के। रिडॉक्स सिस्टम्स छोड़ दीजिएगा, रिडॉक्स सिस्टम का टॉपिक छोड़ दीजिएगा। बाकी ज्योमेट्री ऑफ डी ऑर्बिटल हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल में सेट ऑफ 2 क्यों ऊपर जाता है, टेट्राहेड्रल में सेट ऑफ 3 क्यों ऊपर जाता है। फिर हमने कलर का ओरिजिन बताया था कि कलर क्यों आता है, ठीक है। यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया है सिवाय स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीजों को। तो ऑलमोस्ट काफी कवरेज हो गई सिलेबस की। तो लेट्स स्टार्ट विद दी पास्ट पेपर्स। तो जैसे कि पास्ट पेपर में ये पॉइंट था ना आपका पार्ट एफ कि प्रिडिक्ट करें फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
तो पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, प्रेडिक्शन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है टाइटेनियम इज एन important transition metal. The metal itself is a component of many high-strength, low-weight alloys, and its oxide is used as an opaque agent in many paints and pigments. Write out the electronic configuration of titanium atom. तो टाइटेनियम जो होता है ना वो 22 होता है प्रोटॉन नंबर, ये आप टेबल से देख लेंगे। उसके एटम की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे आर्गन 18 4s2 3d2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलते हैं। टाइटेनियम फॉर्म्स 2 क्लोराइड सजेस्ट पॉसिबल फार्मूला फॉर देम। 2 क्लोराइड बनाता है, फार्मूला बताएं। तो भाई टाइटेनियम 2+ बनाता है, टाइटेनियम 3+ बनाता है और टाइटेनियम 4+ बनाता है। तो स्टूडेंट की चॉइस है कि टाइटेनियम 2+ को लेते हुए वो TiCl2 सजेस्ट कर दे, टाइटेनियम 3+ को लेकर TiCl3 सजेस्ट कर दे, या टाइटेनियम 4 को लेकर TiCl4 सजेस्ट कर दे। इनमें से कोई भी 2 सजेस्ट कर दे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 4s में से निकले होंगे तब ये +2 बना होगा, फिर एक 3d में से निकला होगा तो +3 बना होगा, फिर एक और 3d में से निकला होगा तो ये +4 बना होगा। ये प्रेडिक्शन कहलाती है। ये पार्ट ए समझ में आया आपको? तो जरा चैट में लिख दो, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले जरा। हाँ मुबशिर बेटा जरा माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये टाइटेनियम का जो प्रोटॉन नंबर है 22, ये आपको टेबल से मिलेगा। जी सर। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये समझ में आई कॉन्फ़िगरेशन? जी सर समझ में आ गई ये वाली। अब ये 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा? +2 का। टाइटेनियम +2 होगा। अब टाइटेनियम +2 अगर क्लोराइड से कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? TiCl2। वो मैंने पहले नंबर पे लिख दिया। फिर अगर जी वो सर ठीक है। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3d में से भी एक और लूज कर देता है तो क्या बनेगा? +3 बन जाएगा। टाइटेनियम +3। फिर वो क्लोराइड से जुड़ता है ओके तो क्या सर। बनेगा? ठीक है सर समझ में आ गया। बना हुआ ये। ठीक है भाई जी। तला भाई, तला अली शाह भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बताओ, ये जो पार्ट बी है इसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जिक्र है। क्लास ये वाइट होता है, जी जब पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? सर, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में तो ये आ गया कि इट फॉर्म्स ब्लू सॉल्यूशन, राइट? जी वजह क्या है? और वो वजह वही है ना कि वो ब्लू कलर जब वो फिर वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके अंदर फिर जब वो वाइट लाइट आएगी तो फिर सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? वो Cu H2O6 और ओवरऑल चार्ज 2+। बिल्कुल ठीक। तो इधर आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे वाटर इज अ लीगेंड। वाटर क्या है? लीगेंड। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन विद कॉपर 2+, और उस फिर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख देंगे आप आगे। जी आगे आप कहानी नहीं बताएंगे उसको कि कलर क्यों बन रहा है, उसको पता है कॉम्प्लेक्स का कलर होता है Cu2+ एक्वस। ये आपका जवाब होगा। पहले तो आपने बताया ब्लू सोल्यूशन, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गई। एक्सप्लेनेशन की ब्लू सोल्यूशन क्यों बना? क्योंकि वाटर एक लिगेंड है, वो कॉपर आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है। जी सही है तला भाई? जी जी ये इसका आंसर है, ये देखें पार्ट बी का। ये पार्ट ए का आंसर है। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें कोई भी 2 लिख दें। और एक ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिप्शन है कि ब्लू सोल्यूशन बनेगा क्यों, उसने सिर्फ एक बात लिखी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अगर कोई बच्चा से फॉर्मूला लिख देगा कि ब्लू कलर इसकी वजह से है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे उसको, क्योंकि 2 मार्क्स है। पर हमने तो ये बताया कि वाटर लिगेंड है, वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स ये है, तो थोड़ा एक्सप्लेनिंग मैनर में लिखा है, वरना मार्किंग स्कीम में तो बोल रहे बस इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखा हो तो मार्क्स दे दो। फिर ये बताओ कि कॉपर सल्फेट एक्वस जब हो जाता है, यानी कि ब्लू सोल्यूशन, यानी कि ये कॉपर H2O6 जिसे कहते हैं, ये होता है ना ब्लू सोल्यूशन, इसमें जब एक्सेस अमोनिया डालते हैं, एक्सेस अमोनिया, तो क्या होता है? वो सोल्यूशन डार्क ब्लू कलर का हो जाता है वो, क्योंकि वो दूसरा क्योंकि क्या होता है, वाटर के लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं किसके लिगेंड से? अमोनिया का जो अमोनिया लिगेंड अमोनिया के लिगेंड। जी। तो ये आपका ब्लू सोल्यूशन था, ये आपका डीप ब्लू सोल्यूशन है। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे? ब्लू सोल्यूशन टर्न्स डीप ब्लू सोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन में ये इक्वेशन लिख देंगे आप, वर्डिंग की जगह, वर्डिंग की जगह आप इक्वेशन लिख दें, +6H2O। ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन है। 6 वाटर को 6 अमोनिया ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आप लफ्जों में लिखते हैं कि अमोनिया के लिगेंड्स ने वाटर के लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जी ठीक। ये इसका आंसर है। अब अगर आप एक बात नोट करें तो जो मैंने फॉर्मूला दिया है इसने वो फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, इसने एक अलग फॉर्मूला लिखा हुआ। उसकी वजह ये है कि जब ये 6 वाटर लगे हुए होते हैं ना, तो मैंने क्लास में बार बार आपको बता रहा था कि ये एक एक करके सब्स्टिट्यूट होना शुरू होते हैं, तो फाइनली 6 हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट। तो अगर आप 6 लिखेंगे तो आपके मार्क्स काटेगा नहीं, पर ये याद रखिएगा कि वो ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज करता है ना, ज्यादातर जो वो फॉर्मूला यूज करता है वो उसमें वो कॉम्प्लेक्स यूज करता है जिसमें वाटर 2 रह जाएं, जिसमें वाटर 2 रह जाएं और अमोनिया सिर्फ अभी 4 आए हों, अमोनिया सिर्फ 4 आए। ये ज्यादातर मार्किंग स्कीम में ये यूज होता है, पर मैं आगे आपको दिखाऊंगा 6 वाला भी यूज हुआ है। अभी शुरू में समझाने के लिए मैंने आपको 6 वाली बात बताई थी कि आपको ज्यादा जल्दी हजम हो जाए, बट मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में ज्यादा यूज होता है। इसमें 4 अमोनिया सब्स्टिट्यूट करते हैं वाटर को और 2 वाटर लगे रह जाते हैं। चलिए, अब इसमें आपसे पूछा है कि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। आयरन का प्रोटॉन नंबर है 26, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d6। इस पे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन और इट्स कंपाउंड दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप ओ लेवल में पढ़ते आ रहे हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स and used as a catalyst, used as a catalyst। ठीक है, ये 2 बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। इसके नीचे ये क्वेश्चन रिडॉक्स केमिस्ट्री से है पूरा, इसलिए इसको छोड़ दें, पार्ट बी को सबको छोड़ दें, यहाँ पर आ जाएं पार्ट सी पे। जी खुशबक, जरा इसका आंसर सोचें क्या हो सकता है। पार्ट सी का क्वेश्चन पढ़ें और बताएं। जी खुशबक, आवाज आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा और सोचो क्या जवाब हो सकता है। आपको मैंने, अच्छा ये बताओ खुशबक, क्लास में तुमने कौन सा आयन यूज किया था? लिगेंड। नहीं, क्लास में जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे उसमें ट्रांजिशन मेटल आयन कौन कौन से थे? कॉपर और कोबाल्ट। ये कौन यूज करवा रहा है? आयरन। फिर मैंने क्या बताया था, वाटर का जो लिगेंड होता है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कितने लगते हैं? 6।
क्योंकि ये वाटर है, ये ऑक्टाइडल बनाएगा। चेंज ये है कि अब ये आयरन 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका रिएक्शन कराएंगे 6 वाटर से, क्योंकि वाटर 6 लगेंगे। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आप आयरन H2O6 पर। ओवरऑल चार्ज क्या होगा इस दफा? 3+ होगा। बस ये आप इक्वेशन लिख देंगे, ये सेल्फ सफिशिएंट है। चाहे तो लिगेंड का मतलब बता दें कि लिगेंड हैव लोन पेयर, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, एंड फॉर्म्स नेटिव बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नहीं लगा हुआ, अफसोस। अच्छा जी, चलें, एक एलिमेंट दिया हुआ है, प्रिडिक्शन वाली बात है। किसी और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं हमारे साथ। और मजीद कौन है भाई? जी, तो हमारे साथ हैं सारे मशहूद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। बेटा ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 4s2 3d3। इस एलिमेंट की कितने ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं? सर 3 होंगे ना, +3 +2 +1 प्लस +1 +2 +3। +1 क्यों होगा बेटा? तुम कैसे बताते हो कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं? सर कितने इलेक्ट्रॉन वो कर सकता है गिव अवे? तो इलेक्ट्रॉन तो 5 दिए हुए हैं। अच्छा 4s2, सॉरी सर 5 होंगे। +1 से +5। यस सर। बेटा 4s के इलेक्ट्रॉन साथ में निकलते हैं ना, दोनों एक करके नहीं निकलता ना। पहली ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, जिसमें 4s खाली हो जाएगा। 3d के एक करके निकलते हैं। अच्छा अच्छा, 3d ये होंगे, ये 3d में से निकल रहे हैं एक करके 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बताएं, x जब +3 फॉर्म करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? x 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आर्गन के आगे से? 3d2 होगी सर इसके आगे। जी 3d2 होगी इसके आगे, बिल्कुल। 4s0 3d2 हो जाएगी। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन पार्ट ए में तो पूछ ले अभी, कोई और स्टूडेंट। ये रेडॉक्स केमिस्ट्री है, इसको छोड़ दें। आंसर ये रहा आपके, +2 से लेके +5 तक और 3d2 होगी। ये रेडॉक्स केमिस्ट्री अभी छोड़ दें। चलें जी, यहाँ पर ये मैं करा देता हूँ पार्ट ए, पार्ट बी आप कर लीजिएगा। पार्ट ए में कह रहा है कि शेप ऑफ 1d ऑर्बिटल। 1d ऑर्बिटल मतलब है कि 2 ग्रुप्स मेंशनड अब। 2 ग्रुप मतलब उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है सेट ऑफ 2 और सेट ऑफ 3। वो ये कह रहा है कि एक आइसोलेटेड एटम जब होता है तो उसके पास 5 d ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ अ लिगेंड स्प्लिट्स द 5d ऑर्बिटल्स इनटू 2 ग्रुप्स of 3 and a group of 2, and these 2 groups have slightly different energies। कह रहे हैं हर ग्रुप का एक और वो बना दें आप शेप। तो भाई देखो, अगर तुम इसको z एक्सिस बोलते हो, इसको z एक्सिस, इसको z एक्सिस बोल दो, फर्ज करो इसको z एक्सिस बोल दो, तो यहाँ z² बना दो, dz² बना दो यूं करके, और एक एक्सिस इसके बीच में बना दो, क्योंकि ये आपने ऑन एक्सिस वाला बना दिया है एक। अब आप बिटवीन एक्सिस वाला एक बना दो, बिटवीन एक्सिस वाला एक्सिस इसके बीच में बना दो।
एक्सिस के ऊपर नहीं लेके जाना, लोब्स को एक्सिस के बीच में बना दो, लेबल करने की जरूरत नहीं है एक्सिस को, ठीक है। इससे आपकी शेप कोई भी एक बनाना था, एक एक्सिस के बीच वाला बनाना था, बिटवीन एक्सिस वाला, और एक एक्सिस के ऊपर वाला बनाना था। तो डी जेड स्क्वायर बनाना आसान होता है, एक्सिस के ऊपर वाला छोटा सा होता है। पार्ट ए समझ में आया बेटा? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें, तो फिर मैं पार्ट बी पे जाऊंगा। आई थिंक क्लियर है, ये बनाए हुए इन्होंने, ठीक है, नीचे आंसर है। अच्छा जी, यूशा भाई कैसे हैं? माइक अनम्यूट करेंगे? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हेलो नीचे क्वेश्चन है, जी जी, क्वेश्चन बी, ये पढ़ें और जवाब बताएं क्या होगा। सर, एक मिनट। सर 3 ऑर्बिटल के पास ज्यादा एनर्जी होगी। पहले तो आपने बताना एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स स्प्लिट्स। इसमें जवाब आएगा आपका जो मैंने कल डिक्टेट कराया था, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल हाउ। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। सर वही डेटिव बॉन्ड जाएगा तो फिर वो रिपल्जन होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बीच रास्ते में। जी, तो आपके हिसाब से रास्ते में कौन होगा इसके? सर बिटवीन एक्सेस वाले होंगे। ये कैसे बताते हैं आप कि बिटवीन एक्सिस वाले रास्ते में होंगे, ऑन नहीं एक्सिस वाले? नहीं, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑन एक्सेस होगा। ठीक है। ऑक्टा कैसे पता चला कि ऑक्टा है? भूल गया। तुम्हें ये कैसे पता चला ऑक्टा है? क्योंकि सर 6 ऑक्टा में 6 होते हैं और बाकी टेट्रा में 4 होते हैं। जी बिल्कुल सही, ऑक्टाहेड्रल में छह लिगेंड्स होते हैं, जो कि 6 लगे हुए हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। बाकी बच्चे भी जरा सुन लें, ये जो 6 था ना, इससे इन्हें पता चला है कि ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 से। एक सेकंड बेटा, ये जाएगी 30 तारीख के बाद। कुछ नहीं बताया, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही ना सर। अच्छा जी, तो यूशा भाई ने सही बताया कि पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल है। फिर उन्हें याद था कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर सेट ऑफ 2 ऊपर होता है और सेट ऑफ 3 नीचे होता है, पर ये तो लेटर पार्ट है, ये तो लेटर पार्ट ऑफ द आंसर है, यहाँ से आंसर है। शुरू में उसने बोला था स्प्लिटिंग ही क्यों होती है, ये सारे तो बेचारे 5 और 7 थे, ये अलग कौन कर रहा है इनको? वहां आपने बताना है कि जो लिगेंड भाई हैं, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो डी ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनसे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल होते हैं जो पॉइंट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द लिगेंड, और इस केस में पॉइंट टूवर्ड्स द लिगेंड कर रहे होते हैं ऑन एक्सिस, इसकी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये इसका आंसर होगा। पढ़ें जरा आंसर, ये पूरा आंसर है इसका। आप ये काम डायग्राम बना के भी बता सकते हैं। डायग्राम में बताता हूँ कौन सी बनानी है आपको, अगर आप डायग्राम बना के बताना चाहते हैं तो उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं डायग्राम बता रहा हूँ कौन सी बनानी थी। एक सेकंड बेटा जरा।
जी बेटा, तो ये जो है वो ये डायग्राम है जो आपने बनानी है, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली। पर इसमें आपने इतना पार्ट बनाना है, ये पार्ट, क्योंकि आप ऑक्टाहेड्रल कर रहे हैं, इसका राइट साइड वाला पार्ट बनाना है, ये नहीं बनाना। ठीक है, ये आप यहाँ लिख दें ऑन एक्सिस ऑर्बिटल्स लिख दें इसके ऊपर, और इसके ऊपर मेंशन कर दें 2 ऑर्बिटल सेट। इसके ऊपर लिख दें बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स, और इसके ऊपर लिख दें 3 ऑर्बिटल सेट। चाहे तो फर्दर इसके अंदर नेम फिल कर दें इनके जो भी नाम होते हैं। ठीक है, और बीच में डेल्टा ई जरूर दिखाइएगा, डेल्टा ई। ठीक है, ज़्यादा अच्छी डायग्राम इस तरह वाली रहती है, डेल्टा ई दिखाने के साथ साथ अंदर आप इसके नाम लिख दें यूं करके ना, ये बेहतरीन रहती है। इस तरह की डायग्राम ऑक्टाहेड्रल है ये भी, ये नाम भी फिल कर दें, डेल्टा ई भी दिखा दें। जी, यहाँ तक यूशा भाई समझ में आया आपको? जी जी। अच्छा, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं अभी। अब हम जो हैं वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा वेरिएशन का हो, इसमें उसने कलर के बारे में पूछा है कि कलर क्यों आता है। ये तो उसने पूछा था स्प्लिटिंग क्यों होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जिसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कलर क्यों आता है, ट्रांजिशन। ये बीच में जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ सब आपने करने हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ने हैं। मैं अभी आपको पॉइंट करवा देता हूँ कौन कौन से आपने करने हैं, कौन से पार्ट आपने छोड़ने हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, इसकी हार्ड कॉपी स्कूल को मैंने दे दी है, जब आप कल आएंगे ना कल मिल जाएगी आपको, आज रेडी हो चुकी है। और पिछले टॉपिक्स की भी? पिछले टॉपिक की तो मैंने उन्हें नहीं दी है अभी, अगर आपको पिछले टॉपिक की हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं दे देता हूँ, फिर वो बना देंगे। ठीक है। ठीक है, चलें ये क्वेश्चन 10 में पार्ट ए देखें जरा, कि व्हाई मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्प्लिटिंग नहीं बतानी होती, इसमें आपको ना ये नहीं बताना होता स्प्लिटिंग होती कैसे है। इसमें आपने बात शुरू करनी होती है स्प्लिटिंग के बाद से, स्प्लिटिंग के बाद से कलर कैसे अराइज हो रहा है। सही है, इस पे आप ये बात नहीं करेंगे लिगेंड ने स्प्लिटिंग की, वो कहानी नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें आप बताएंगे डायरेक्ट कलर क्यों आया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लाइट फॉल करेगी, वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करेगी, तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच एफ के हिसाब से होता है, जो एब्जॉर्ब होता है और जो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो दोनों इस इक्वेशन के हिसाब से होता है। जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो रिफ्लेक्ट कर जाता है और वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर नजर आता है। तो ये आंसर आपको लिखना है और ये इसके पार्ट्स हैं, जरा देखें, ये आंसर पढ़ें। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइन कर रहा हूँ, वो जरा मार्क कर लीजिए प्लीज, शुरू से लेके एंड तक, कि वो पार्ट्स जो नहीं करने वो मैं कटवा रहा हूँ। ठीक है, जो पार्ट्स आपने अभी नहीं करने वो मैं कटवा रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक, बाकी सारे पार्ट्स आपने करने हैं। इस जरा एक जगह लिखते जाएं प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें कोई पार्ट नहीं कटवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी रिमूव कर दें, 2 का बी, 2 बी नहीं करना, लिख लें 2 का बी नहीं करना पूरा, 3 का भी बी नहीं करना, 3 का बी नहीं करना, 4 पूरा अटेम्प्ट करना है, 5 में भी कुछ नहीं छोड़ना, 5 भी पूरा अटेम्प्ट करना है। 6 का, क्वेश्चन 6 का, मैं ये क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बीच में बेशक 4 लिखा हुआ है, ये नहीं देखना आपने, ये देखना है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का पार्ट सी नहीं करना, क्वेश्चन 6 सी नहीं करना।
क्वेश्चन 7 पूरा करना है। क्वेश्चन 8 पूरा छोड़ दें, क्वेश्चन 8 करना ही नहीं है, क्वेश्चन 8 छोड़ दें, पूरा ही पूरा रिडॉक्स के ऊपर है, क्वेश्चन 8 पूरा पूरा छोड़ दें। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 में कुछ भी नहीं छोड़ना, क्वेश्चन 9 पूरा करना है। क्वेश्चन 10 आपने पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं छोड़ना उसमें। क्वेश्चन 11 के अंदर पूरा छोड़ दें, क्वेश्चन 11 पूरा छोड़ दें। क्वेश्चन 12 पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चंस आप में से जो पार्ट छुड़वाएं बस ये कर लें, कल तक का काम है। बाकी जो अपडेटेड क्वेश्चन है मैं खुद करवाऊंगा। ये नई केमिस्ट्री है, ये नए टॉपिक्स हैं, ये इन सिलेबस के इन पार्ट्स के हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है। ये 12.4 और 12.5 इनसे हैं। ये सिलेबस में 2016 में ऐड हुआ है सिलेबस में, ये पार्ट्स ये पहले नहीं थे सिलेबस में, ठीक है। इसलिए जो ऊपर नोट्स लगे हुए पुराने हैं उसके अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है इन कंटेंट का। ये कंटेंट 2016 से ऐड हुआ है, तो अभी आप पुराना ऊपर तक के कंटेंट को प्रैक्टिस कर लें। ये जब मैं कल आप क्लास में आएंगे तो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ये सारी चीजें स्टेबिलिटी कांस्टेंट वगैरह पढ़ाना शुरू करूंगा, तो फिर आपको ये बात बेहतर समझ में आएगी और फिर हम इसके क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे रुकें, कुछ हम अभी ऑनलाइन क्लास में नया नहीं पढ़ रहे। अभी आप पहले ये पास से बस प्रैक्टिस करें खुद से, जो क्वेरीज हो वो कल क्लास में लेकर आइएगा। आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे 12.4 पे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप सबने? चलें भाई ये क्वेश्चंस करें। कल टेस्ट तो है, एडमिन ने ले रहे होंगे आपका टेस्ट, बट वो क्लास टाइमिंग में तो नहीं होगा। आई थिंक क्लास तो ज़ाया नहीं करेंगे उस चक्कर में, हट के होगा क्लास से। मुबश्शिर जरा माइक अनम्यूट करके बताएं क्या टाइमिंग बोली उन्होंने आपको? क्लास की तो नहीं होगी? सर 12 से 1 है। तो मेरी क्लास तो नहीं है ना आपके साथ 12 से। कल तो वेडनेसडे है, कल मेरी क्लास 9 से नहीं 10 सर होगी, नहीं है। ठीक है। तो क्लास होगी जी अपने सर। टाइम नहीं पर। सर मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा चले नहीं करेंगे क्वेश्चन, इतना मसला नहीं, बाद में कर लीजिएगा, आप टेस्ट की थैंक यू तैयारी सर। करें, ठीक है। मैं कल क्लास जी में सर करा थैंक दूंगा। यू। ओके, कोई मसला नहीं।